हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, जिसमें ग्रामर्स के, कॉम्प्रिहेंशंस के, प्रीपोजिशन वगैरह के क्वेश्चन, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम 30 क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट आर्टिकल। सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन होता है उसके आगे कौन सा आर्टिकल लगेगा? ए, एन, द या नो आर्टिकल? तो जो जो कोई भी बहुत प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं, तो उन सारी चीज़ों के साथ जो आर्टिकल आता है वो द आता है। अ और एन ये तो एक वचन या बहुवचन चीज़ों के बाद लगता है। जो द आर्टिकल होता है वो सन के साथ आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। ऑप्शन ए चाइल्ड्स, चिल्ड्रेन, चाइल्ड्स या चिल्ड्रेंस। तो जो चाइल्ड का जो राइट ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो दूसरे का, जो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है वो चिल्ड्रन होता है। ठीक है, चूज द करेक्ट टेंस। सी डैश गो टू स्कूल, सी डैश टू स्कूल एवरी डे। वह रोज स्कूल जाती है। तो एक लड़की जाती है, तो एक वचन के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो थर्ड का जो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो GOES गोज। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। ओके, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही इज फाउंड डैश म्यूजिक, इन म्यूजिक, ऑन म्यूजिक, ऑफ म्यूजिक या फॉर म्यूजिक। तो ही इज़ यहाँ पे प्रीपोजिशन देखेंगे, तो ही इज़ फाउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑफ। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? सैड, जॉयफुल, एंग्री या टायर्ड। तो जो हैप्पी का सिनोनिम होगा वो जॉयफुल होगा। पांचवे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जॉयफुल होगा। सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एंशियंट। एंशियंट यानी पुराना होता है, ठीक, प्राचीन चीज़ें। इसका राइट एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओल्ड, मॉडर्न, एंटीक या हिस्टोरिक। तो छठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉडर्न। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। राम रोट अ लेटर। तो इसको पैसिव वॉइस में रहना है, तो राम जो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट पास्ट टेंस में है। तो जब हम इसको बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट है वहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो अ लेटर वाज राइटन बाय राम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सातवें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ आई डैश रिच, आई वुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे आई के बाद क्या लगेगा? एम, वॉज, वर या बी। आठवें का राइट आंसर हो जाएगा इफ आई वर रिच, आई वुड
हेल्प द पुअर। तो अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की हेल्प करता था। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वर। Fill in the blanks with the correct model. You dash obey your teacher. You may obey, you should obey, you can obey, या you might obey। तो जो मॉडल है यहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा? You may obey, you should obey, you can, you might। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा you should obey। तुम्हें अपने टीचर्स का कृतज्ञ होना चाहिए। तो यहाँ पे 9 का राइट आंसर हो जाएगा यू शुड। ठीक है, तो ये ही यहाँ पे आएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। रिसीव, RECIEVE, ये रिसीव सही होगा या ये सही होगा RECEIVE, या ये नीचे वाले तो दोनों ही गलत हैं। ऊपर वाले दोनों में से बताइएगा इसकी कौन सा सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेलिंग ये वाला सही है RECEIVE। सेक्शन 2 वोकैब। चूज द सिनोनिम ऑफ ब्रेव। कोवार्ड, फियरफुल, करेजियस, वीक। ब्रेव यानी होता है बहादुर। बहादुर का जो समानार्थी शब्द होगा वो क्या, सिनोनिम क्या होगा? कोवार्ड, फियरफुल, करेजियस या वीक। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेजियस यानी साहसी। 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेजियस। चूज द एंटोनिम ऑफ इंक्रीज। एक्सपैंड होना, ग्रो करना, रिड्यूस होना या राइज होना। तो इंक्रीज का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? इंक्रीज यानी बढ़ना, रिड्यूस यानी कम होना। तो 12वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीनिंग ऑफ द इडियम अ पीस ऑफ केक इज। अ पीस ऑफ केक, आइडियम में फ्रेजेस वाले जो होते हैं ये है अ पीस ऑफ केक। वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी इजी, वेरी टेस्टी या वेरी एक्सपेंसिव। तो 13वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेरी इजी। राइट, अ पीस ऑफ केक का जो मीनिंग होगा, मतलब होगा वेरी इजी होगा। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो इसमें से सही स्पेलिंग कौन से वर्ड के? इन्विरोनमेंट, इन्विरोमेंट, इन्विरनोमेंट या इन्विरनोमांट। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। 14वें का होगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ पर्सन हु टीच स्टूडेंट, एक व्यक्ति जो बच्चों को पढ़ाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टीचर। 15वें का राइट आंसर हो जाएगा टीचर। सेक्शन 3 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो आप पैसेज पढ़ के इसका आंसर देंगे। पैसेज थोड़ा सा बड़ा है गाइस, तो देखिए। रवि इज़ अ गुड बॉय। He wake up early in the morning and goes to for work. He always complete his homework on the time and help his parent at home. रवि wake up, रवि उठता है। कब उठता है? लेट करता है। तो जो रवि है वो अर्ली, ठीक है, अर्ली मतलब अर्ली मॉर्निंग उठ जाता है, जल्दी जल्दी जागता है। रवि गोज फॉर वॉक, स्विम। तो रवि गोज फॉर वॉक। 17वें का राइट आंसर हो जाएगा बी। रवि कंप्लीट हिज होमवर्क नेवर, समटाइम, ऑन टाइम या लेट। तो राइट आंसर हो जाएगा रवि कंप्लीट हिज होमवर्क ऑन द टाइम। रवि हेल्प्स हिज फ्रेंड
हिज टीचर, हिज पेरेंट्स या नोबडी नोबडी। तो राइट आंसर हो जाएगा हिज पेरेंट। विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्स रवि? लेजी, इररिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन्ड या केयरलेस। तो जो रवि था वो बहुत ही डिसिप्लिन बॉय था, ठीक है। सेक्शन 4 है इंग्लिश पेडागोजी। पेडागोजी के कुछ प्रश्न अब आएंगे गाइस, थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज टू टीच कॉम्प्लेक्स ग्रामर, टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, टू मेमोराइज रूल एंड ट्रांसलेट सेंटेंसेस। तो 21वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डेवलप कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो बच्चे हैं वो अपने बातचीत कर सके, कम्युनिकेशन उनका बढ़िया हो सके। विच मेथड फोकस ऑन द टीचिंग लैंग्वेज थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या स्ट्रक्चरल मेथड। तो 22वें का राइट आंसर हो जाएगा विच मेथड फोकस ऑन टीचिंग थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन। रियल लाइफ सिचुएशन में जो कौन सा मेथड है जो रियल लाइफ सिचुएशन को फोकस करता है? डायरेक्ट मेथड तो नहीं होगा। जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड। TLM स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ट्रेनिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लिसनिंग मेथड या टेस्टिंग लर्निंग मटेरियल। तो राइट आंसर हो जाएगा TLM स्टैंड फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। 24वां, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE emphasize only फाइनल एग्जाम, मेमोराइजेशन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स या ओनली रिटन टेस्ट। तो जो CCE होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है, वो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट पर फोकस करता है। 25वां क्वेश्चन है विच स्किल इज डेवलप व्हेन स्टूडेंट लिसन टू स्टोरी। जब बच्चे सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, तो उनका कौन सा स्किल डेवलप करता है? राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग या रीडिंग। तो 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनने की जो उनकी कौशल होता है वो यहाँ पे अच्छा होता है। द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएट इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, लिटरेसी कॉम्पिटेंस या स्ट्रक्चरल कॉम्पिटेंस। तो 26वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस हो जाएगा, ठीक है। एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्टिव स्किल? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग या वीविंग, ठीक है। जो 27वां है उसका राइट आंसर हो जाएगा, जो बोलना होगा वो प्रोडक्टिव स्किल हो जाएगा। द बेस्ट वे टू टीच वोकैबुलरी एट द प्राइमरी लेवल इज थ्रू रोट मेमोराइजेशन, ट्रांसलेशन, गेम एंड एक्टिविटी, ग्रामर एंड एक्सरसाइजेज। तो 28वां का राइट आंसर हो जाएगा गेम एंड एक्टिविटी। विच अप्रोच एम्फेसाइज लर्निंग बाय डूइंग? लेक्चर मेथड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ग्रामर ट्रांसलेशन, स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो 29वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो हमारी 29 ही क्वेश्चंस थे गाइस। तो हम यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।